वज़ीर आज़म का नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए मुख्तलिफ आसान कर्जा स्कीमों को एक छतरी तले लाने का हुक्म। IT तालीम आलमी तकाज़ों से हमाहंग करने के लिए जामे लाहे अमल तलब। सदर ट्रंप 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। सदर ट्रंप की चीनी हम मनसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल्ड। चीनी वजारत खारजा का दौरे का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा अमरीका के साथ मुसावात और एहतराम की बुनियाद पर काम करने के लिए तैयार हैं। ईरान खुद को ठीक कर ले या हम काम मुकम्मल कर देंगे। अमरीकी सदर की फिर धमकी। अच्छी डील की ख्वाहिश का भी इजहार। बोले चीनी हम मनसब से खित्ते की सूरत पर बात होगी लेकिन मदद दरकार नहीं। हम तेहरान को शिकस्त दे चुके, कोई गेम नहीं खेल रहे। ट्रंप का बतौर सालिस पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दिया। अमरीकी धमकियां मुआहदे की राह में रुकावट। किसी भी सूरत के लिए तैयार हैं। दुश्मनी करने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का बयान। वजीर खारजा अब्बास अरागची का अजरबैजान के मनसब से राबता। खित्ते की सूरत हाल, सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत बंद करे। तमाम नुकसानात का अजाला किया जाए। जमानत दी जाए कि आइंदा ऐसी खिलाफ वर्जियां नहीं होंगी। ईरान ने आलमी सालिसी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। ईरान जंग में अमरीका के 39 तैयारे तबाह हुए। अमरीकी रुकने कांग्रेस का एतराफ। सेनेट कमेटी इजलास में एडवर्ड केस के पेंटागन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जे हर्स से सख्त सवालात। पेंटागन चीफ का जवाब देने से गुरेज। जंग में होने वाले नुकसानात पर सवालात गोल कर गए। लाहौर में काली घटाएं, बादल जमकर बरसे। जालाबारी भी हुई। कलमा चौक, लिबर्टी, रेलवे स्टेशन के अतराफ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहेंगे। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी पुलिस तहवील में। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। DIG वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 3 दिन की डेडलाइन। अनमोल और पिंकी ने पुलिस के आने पर फ्लैट का दरवाजा खुद खोला। गिरफ्तारी की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। अनमोल पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मुकदमे में भी शामिल। पिंकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी मतलूब निकली। ANF का दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार करने का फैसला। खातून ड्रग डीलर को वफाकी इदारे के हवाले किए जाने का इम्कान। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी ने गिरफ्तारी से पहले अपना जानशीन मुकर्रर किया। तमाम क्लाइंट्स को पेशगी आगाह किया। एक और ऑडियो मैसेज मंजर-ए-आम पर कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा। मेरे बाद मेरा दोस्त काम संभालेगा। नए वायरल ऑडियो मैसेज के हवाले से तहकीकात में तेजी। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे। मुलजिमा के खिलाफ दर्ज FIR में घर का पता गलत निकला। अनमोल पिंकी का मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला पहुंच गया। DG ANF आइंदा इजलास में तलब। मुकम्मल नेटवर्क की तफसीलात मांग ली। बताया जाए खातून ड्रग डीलर किसको मनशियात सप्लाई कर रही थी। जिसको अनमोल ने मनशियात सप्लाई की उनको बहाली सेंटर्स में डलवाएंगे। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम की गुफ्तगू। समीना जहरा ने कहा, क्रिमिनल खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही है। मनशियात फरोश खुले आम घूम रहे हैं। क्या हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं? काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। काबुल हुकूमत इस बात की गारंटी देने की तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं होंगे। फिर एक ही ऑल्टरनेट रहता है, फिर उसको खुली जंग होगी। फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया वही हम काबुल के साथ करेंगे। अफगान तालिबान रजीम भारत की प्रॉक्सी। मशरकी हो या मगरबी, दोनों सरहदों पर एक ही दुश्मन है। अफगानिस्तान बाज ना आया तो जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग।
कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तालिबान हुकूमत दहशत गर्दों की पुशपनाही खत्म करने की जमानत देने को तैयार नहीं। कतर, सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर इनको समझाने की बहुत कोशिश की। पहले केपी हुकूमत का ताउन हासिल नहीं था, अब सारे एक पेज पर हैं। दहशत गर्दी खत्म होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अहम इजलास। पिंडी भटियां से फैसलाबाद मोटरवे M4 को 3 रोया करने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मंसूबों के तखमीने और तज्जिए के लिए NHA में मॉनिटरिंग सेल कायम किया जाए। तामीराती मंसूबों में ताखीर पर कॉन्ट्रैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराना होगा। वफाकी वज़ीर मवासलात की कंस्ट्रक्शन के दौरान शहरियों की मुश्किलात कम करने के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान की हिदायत। M1, M2 एयरपोर्ट रोड के संगम पर मार्का हक की यादगार तामीर करने का ऐलान। जिस ट्रांसफार्मर के सारिफीन बिल नहीं देंगे वहां लोड शेडिंग होगी। हुकूमत का ट्रांसफार्मर की सतह पर बिजली बंदिश का मैकेनिज्म मुतारिफ करने का फैसला। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने शहरियों का बिल अदा ना करना लोड शेडिंग की वजह करार दे दी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बिजली के हवाले से खुद इन्हसारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है, कीमतों में बतदरीज कमी होगी। नए बजट की तैयारी। IMF और वजारत खजाना हुकाम की मुशावरत का पहला रोज। एलामिया के मुताबिक IMF का मुआशी इस्लाहात जारी रखने पर जोर। माली नज़्मो ज़ब्त यकीनी बनाने के लिए डू मोर का भी मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक नए माली साल में टैक्स हदफ 15,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक को दोनों कर्ज प्रोग्राम्स की अगली किस्त मिल गई। पाकिस्तान डिजिटल सरमायाकारी के लिए पुरकशिश। पाक चीन डिजिटल राहदारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक सेंटर की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, CPEC गेम चेंजर मंसूबा। दोनों मुल्कों ने रवाबित, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई शोबों में मुश्तरका इकदाम किए। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ने कहा, टेक्नोलॉजी के शोबे को तरक्की दे रहे हैं। बानी से मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक। मुलाकातों को रोकना नेक शगुन नहीं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सवाल उठाया कि क्या 18वीं तरमीम रोल बैक की जा रही है? क्या NFC में कोई तब्दीली की जा रही है? मुल्क मजीद आईनी और कानूनी तरामीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के MNA इकबाल आफरीदी के बेटे की जानिब से इटली में सियासी पनाह लेने का इंकशाफ। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पनाह लेने की बात सिफारती ज़राए से पाकिस्तान पहुंची। ऐसे मामलात बदनामी का बायस बने। हमने डिप्लोमेट और ब्लू पासपोर्ट पर सख्ती की। जहां ज़रूरत होगी वहां ब्लू पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। मुख्तलिफ शोबाजात में आला कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए एजाज़ात। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने एजाज़ात दिए। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने एजाज़ात दिए। बलूचिस्तान गवर्नर हाउस में भी एजाज़ात देने की तकरीब सजी। हिम्मत और बहादुरी की दास्तान। अटक में जान लुटाकर खुदकुश बमबार के नापाक इरादे नाकाम बनाने वाले शहीद लियाकत को सितारा शुजात से नवाजा गया। वालदा ने सितारा शुजात वसूल किया। शहीद के अहल खाना को खुसूसी प्रोटोकॉल में ऐवान सदर लाया गया। सुथरा पंजाब के दावे गंदगी की नजर। गड़ी शाहों में कचरे के ढेर। ताफुन ने जिंदगी मुश्किल कर दी। नासराबाद में भी सूरत-ए-हाल खराब। खोकर पैलेस रोड पर जगह जगह गंदगी। जुलियाना पुल, बरकत मार्केट के अतराफ भी सफाई की नाकिस सूरत-ए-हाल। बच्चे बीमार होने लगे। दुनिया एक खतरनाक और गैर मुस्तहकम जगह बन चुकी। गजा के 2 रियासती हल की कोशिश की जानी चाहिए। यूक्रेन मसले का भी पायदार हल निकाला जाए। शाह चार्ल्स का खिताब। बरतानिया में नए पार्लिमानी साल का आगाज। शाह चार्ल्स का पार्लियामेंट आमद पर शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी ने शहर का 12 अरब डॉलर का बजट खसारा खत्म कर दिया। कहते हैं खसारा आवाम पर बोझ डालकर खत्म नहीं किया। पार्क्स, लाइब्रेरीज, अवामी रिहाइश के शोबे में तारीखी सरमायाकारी से कामयाबियां हासिल की।
नई मुहिम नई मंजिल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का कैंप 15 मई से शुरू होगा। लाहौर में शेड्यूल सेशंस में 28 प्लेयर्स हिस्सा लेंगे। अंडर 19 फास्ट बॉलर्स अब्दुल सुबहान और अली रजा भी शामिल होंगे। साहिबजादा फरहान, शादाब खान, नरफात मिनहास, हुनैन शाह समेत दीगर क्रिकेटर्स भी तलब। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में होगी। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी प्रो लीग जीतने का इंतजार मजीद तवील। अल नसर ने ट्रॉफी उठाने का सुनहरी मौका गवा दिया। अल हिलाल ने इंजरी टाइम में गोल करके मैच 1-1 से बराबर कर दिया। अल नसर का 83 पॉइंट्स के साथ पहला, अल हिलाल का 78 के साथ दूसरा नंबर।